Hello guys, how are you all? I hope everybody is super. And today I'm going to start to tell you Flamingo Lesson 2. It's the second part. I want to drive a car. Okay. As there is a shown that this is chapter number second, The Lost Spring of Class 12. Stories of Stolen Childhood by Anish Chand. Okay. So lost spring, lost means something is lost there, and the season is spring season. As we always consider the spring season best season. Okay. So what is the best age of ours? हमारी बेस्ट एज हम कौन सी मार के चलते हैं? ऑब्वियसली चाइल्डहुड। ओके। तो जब हम चाइल्डहुड को मार के चलते हैं हमारी बेस्ट रेस, तो यहाँ पर क्या है कि किसी की जो बेस्ट एज है जिसका कोई स्प्रिंग सीजन है वो यहाँ पर उससे स्टोलन कर लिया गया, वो उससे चुरा लिया गया। ठीक है, मीन्स टू से समबडी इज एक्सप्लॉइटेड देयर। ऑब्वियसली ठीक है ना, कि यहाँ पर किसी का जो है यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, उसको उसके चाइल्डहुड का एंजॉय लेने नहीं दिया जा रहा है। ओके। और जैसे लॉस्ट स्प्रिंग का मैंने लिखा कि बर्ड्स, इवन बर्ड्स को भी जो है वो फ्रीडम है। बर्ड्स को भी क्या है यहाँ पे फ्रीडम है कि वो अपने स्प्रिंग सीजन का एंजॉय करते हैं। देन व्हाई डोंट ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग में हु आर नॉट एंजॉयिंग देयर चाइल्डहुड एंड हुज childhood is stolen. Okay, this is written by Anish Chand, the writer. Okay, अनिश चंद राइटर उन्होंने लिखा है कि जो ये स्प्रिंग सीजन है किसी बच्चे का है जिसका जो बेस्ट टाइम है वो उससे छीन लिया गया है। ओके। और यहाँ पर जो अनिश चंद है वो क्या है, हमारे यहाँ पर इंडियन राइटर है। वो कौन है यहाँ पे? इंडियन राइटर। लेट्स कम टू अबाउट द ऑथर अनिश चंद। शी इज बॉर्न इन इंडिया, वो इंडिया में बॉर्न हुई है, इंडियन वुमेन ऑथर है ये। ओके। और ये जो है ऐसा है कि जैसे इनकी फुल फैमिली ही जैसे राइटर्स रही हुई। ठीक है, यहाँ पर अनिश चंद की ओरिजिनल पिक मैंने लगाई हुई है यहाँ पे, दैट यू कैन सी दैट हु इज रियली Anish Chand. She is Anish Chand, and as I have shown you there, lost spring. Okay, so in this one, somebody's spring is lost, but birds are still enjoying their right. Yes. Now the part is their story setting, which name is I want to drive a car. इसका जो first part था वो साइड आनंद से रिलेटेड था, उसको हमने first part में already discuss कर दिया। ठीक है, now we are going to start our next part, that is I want to drive a car. Okay, somebody is there who want to drive car. तो यहाँ पे कार कौन चलाना चाहता है? ओके। तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे एक बच्चे से मिलती है और बच्चे से जो अनिजन मिलती है तो उससे पूछती है कि भाई ये सब क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू। सो व्हाट वाज हिज रिप्लाई? Obviously, I want to drive a car. I want to become a motor mechanic. And who was that child? Obviously, he was Mukesh. Okay, so Mukesh is a child laborer who works in a glass bangle making factory that is situated in Firozabad. Yes, Firozabad. This is the place which is the hub of bangle making, जिसको हम बैंगल मेकिंग का क्या मानते हैं, हब मीन्स सेंटर मान के चलते हैं कि जो यहाँ पर जो फिरोजाबाद है वो हमारा क्या है, बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। यहीं से फर्दर जो बैंगल्स है ना उनकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो मुकेश जो एक ऐसा चल रहा है यहाँ पर जो कि लेबर करता है, कहाँ पे लेबर करता है? ऑब्वियसली ग्लास बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में। ओके, एंड वेर इट वाज सिचुएटेड? या फिरोजाबाद, राइट। दो मुकेश बिलोंग टू पुअर फैमिली। अब ऑब्वियसली बात है अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है तो क्या है कि वो क्या होंगे, ऑब्वियसली पुअर होंगे। ओके, विच इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। ओके, उसका ड्रीम क्या था? ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, राइट, व्हेन ही ग्रो अप। तो देखो यहाँ पे पिक में मैंने आपको दिखा कि बैंगल जो कितनी सारी बैंगल्स है। अब आपने शॉप पे तो थोड़ी बहुत की बैंगल्स देखी होंगी, डिजाइनिंग देखी होंगी, बट यहाँ पर जो कितनी सारी बैंगल्स का ड्रीम लगा हुआ है ना। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि फिरोजाबाद का सीन है, और फिरोजाबाद में देखो कैसे बैठ के वो बैंगल्स को अरेंज करती हैं, कैसे उनको उनकी वेल्डिंग करके उनको राउंड शेप में लेके आते हैं। तो देवर working in the bangle making factory. Second pic shows to you that one boy is there and he is confused. And why he is confused? Because he wanted to become a motor mechanic. He wanted to drive a car, but in up pic you can see that their parents were doing work in bangle making factory. तो क्या करता बेचारा? उसका ड्रीम क्या था? He wanted to become a motor mechanic. वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो कार चलाना चाहता है, बट उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली कहाँ पे वर्क करती थी? बैंगल मेकिंग जो फैक्ट्री है उसमें वर्क करती थी। ओके, so it was very hard to him to manage everything. Now come to the characters. Okay, so first
In the center, you have seen Mukesh. Mukesh is the main character because he wanted to change his plight. He wanted to change his destiny, his luck. वो अपनी डेस्टिनी को, वो अपने भाग्य को, वो अपने लक को जो है वो क्या करना चाहता था, चेंज करना चाहता था. मुकेश इज द मेन character in this second part. Okay, next is their brother's wife. Whose brother? Mukesh brother obviously. कि मुकेश के ब्रदर की जो वाइफ है यहाँ पर उसका भी रोल प्ले किया गया है यहाँ पे, राइट. नेक्स्ट इज देयर फादर. हुज फादर? मुकेश फादर. मुकेश के फादर है यहाँ पे, मुकेश का ब्रदर है, मुकेश के ब्रदर की वाइफ है. ओके, नेक्स्ट इज सविता. सविता की गर्ल है who was doing work in the बैंगल मेकिंग फैक्ट्री. बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में वो काम करती है यहाँ पर. नेक्स्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस है. अब ये जो लोगों क्यों दिए गए, यहाँ पे पुलिसमैन है वो क्यों लिखा गया, साहूकार है, मिडल मैन है, ये क्यों लिखे गए यहाँ पर, ठीक है. और जो लॉ मेकर्स है वो क्यों लिखे हैं, ये सारे के सारे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पुलिसमैन है, मिडल मैन है, साहूकार है और जो लॉ मेकर है, ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जिनकी वजह से ये जो फरीदाबाद में रहने वाले लोग हैं उनको बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जो वो काम करना पड़ रहा था, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा था. क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी उनके हाथ में थी, ठीक है. वो भी लोगों से मिले हुए थे. जो मिडिल मैन थे, जो साहूकार थे, वो भी उनको एक्सप्लॉइट करते थे, वो भी उनको मतलब सपोर्ट नहीं करते थे. पुलिस जो वहाँ की थी वो भी उनके साथ में ये तो बिल्कुल भी कोई उनके वो भी बच्चे की किसी को जाके कंप्लेन करे, है ना. और जो पॉलिटिशियंस थे आगे ऊपर तक पावर उनकी थी तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते थे. अब देखो ये सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स हैं जो मेन पर्सनैलिटीज होती है जिनसे हम जो है वो जस्टिस पा सकते हैं. अगर यही जस्टिस देने वाले पर्सन अगर एक दूसरे से मिल जाए तो क्या होगा आप सब जानते हैं. तो इससे क्या होगा कि हमारे जो काम है, जो हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसमें हमें जस्टिस नहीं मिल पाता है ना. तो यहाँ पर मैंने आपको सारे कैरेक्टर्स बताए. फर्स्ट मुकेश. मुकेश का ब्रदर है, मुकेश के ब्रदर की वाइफ यहाँ पे है और मुकेश का फादर है यहाँ पे जो ये कहते हैं कि आई एम अनेबल टू सेंड माय चिल्ड्रन इन द स्कूल. तो उसके जो मुकेश के फादर है वो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को मतलब स्कूल में भेजने के मतलब लायक नहीं हूँ या भेज नहीं सकता, भेजने की कंडीशन में नहीं हूँ. ये बस अपनी अर्निंग करते रहे और अपना घर पे मतलब इनको सिर्फ एक मैंने छत दी है रहने के लिए, बाकी से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता. अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए और पैसे उनके पास थे ही नहीं, है ना. तो यहाँ पर उनके पास पैसे थे ही नहीं, कैसे करते हो अरेंज किसी चीज का जब पैसे नहीं है. अब यहाँ पर मुकेश की बारी आती है. जो मुकेश है वो टोटली डिनाई करता है कि नहीं मैंने बैंगल मेकिंग जो फैक्ट्री उसमें काम नहीं करना. ऑब्वियसली वो नहीं चाहता करना तो नहीं करेगा, है ना. तो यहाँ पर मुकेश कहता है, मुकेश refuses to follow the God given lineage. God given मतलब जो यहाँ पर लोग है ना फिरोजाबाद के, वो ये कहते हैं कि ये जो इनको लाइन दी गई है, लाइन का मतलब ये जो इनको एक पर्टिकुलर करियर दिया गया, ये करियर ही लगा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री वहाँ पे काम करते हैं. तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो इनको एक डायरेक्शन दी गई है बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करने की, ये वो सोचते हैं कि ये गॉड गिवन है. और इसको गॉड गिवन क्यों माना गया? इसको गॉड गिवन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके जो फोर फादर्स थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके जो पेरेंट्स है और वो खुद भी मतलब पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या वहाँ पर काम करते जा रहे हैं. और ऐसा क्यों हुआ, वो इतनी पीढ़ी से काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि कभी उनके फोर फादर्स ने, कभी उनके जो एंसेस्टर्स है, उनके पूर्वजों ने कभी उनसे लोन लिया था और वो लोन वो आज तक भी नहीं चुका पाई. वो क्यों नहीं चुका पाते? क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप जो है वो ब्याज भी पूरा नहीं दे पाते हर मंथ, तो आप इसका जो मतलब पूरा जो अमाउंट आपके फोर फादर्स ने दिया था वो कब चुकाओगे. और जब तक आप इसको नहीं चुकाओगे तब तक क्या है, आप यहाँ पे काम करते रहोगे क्योंकि आपको कर्जा चुकाना है. या तो मेरे पैसे दे दो या बैंगल में तुम बनाना छोड़ दो. ऑब्वियसली अब बेचारे वो कैसे दे सकते हैं, सोचने वाली बात है ना. जब बैंगल मेकिंग उनको बनानी पड़ रही किस वजह से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. अगर पैसे होते तो बैंगल मेकिंग क्यों करते, ठीक है ना. बैंगल मेकिंग वो करते इसलिए कि ताकि थोड़ा बहुत उनका इंटरेस्ट पे कर सके, थोड़ा बहुत उनका जो पैसा जो उनके सर पे उधार है वो उसको दे सके, ठीक है. तो यही कंडीशन रखते हैं कि ठीक है आप हमारे पैसे दे दो और मत करो काम यहाँ पे. अब बेचारे पैसे कहाँ से ले गए, पैसों का तो सारा पंगा है यहाँ पे, है ना. जंग ब्लेम्स. अब जंग कौन यहाँ पर, अनिश जंग, ठीक है. अनिश जंग ब्लेम्स द मिडल मैन. अब अनिश जंग ने वही कहा कि वो ब्लेम करती है किनको, मिडल मैन को, पुलिस मैन को, लॉ मेकर्स को और ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को कि ये सभी इस कंडीशन के पीछे जिम्मेवार है. ये जो है वो लोग हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे,
ये जो लोग हैं, जो फिरोजाबाद में जो पुअर लोग हैं, पुअरिटी फैली हुई है, और सेकंडली वो इनके पंजे से बाहर नहीं निकल पा रहे। एंड दिस क्वेश्चन हैज कम many times in board exams also, right? That who are there, who are responsible for such plight for the people or the children who were living in Firozabad, right? Sabita was unknown about the importance of bangles. Yes, यहाँ पर जो है पिक्चर में क्या दिखाया गया, एक छोटी सी गर्ल है, यहाँ पे लिटिल गर्ल है, वो लिटिल गर्ल यहाँ पे क्या कर रही है, बैंगल्स बना रही है, ठीक है। तो बैंगल्स बना के वो अपनी एक जो बूढ़ी सी औरत होती है यहाँ पे बैठी होती है, जो ग्रैंड मदर होती है किसी की, वो उससे पूछती है कि हम ये बैंगल्स क्यों बनाते हैं, क्या यूज इन बैंगल्स का, भी मुझे तो नहीं पता, आप प्लीज मुझे बता दो। तो कहते कि तुम्हें नहीं पता, जो हमारी कंट्री है ऑल ओवर इंडिया, ये सारी की सारी बैंगल्स जो है, देखो हमारा लक है कि हम इन बैंगल्स को बनाते हैं और यहाँ से सप्लाई जो है वो पूरे इंडिया में होती है, ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक मैरिड वुमेन से जाके पूछो, जो कि सुहाग की इसको निशानी माना जाता है। जैसे कि आपको फोटो में दिखाया गया है, एक ब्राइड ग्रूम यहाँ पे है और वो उसके हाथ में बैंगल्स हैं। तो मैरिज के टाइम पे इन बैंगल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वो यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू मैंने यहाँ पे शो करने की ट्राई की है, ठीक है। नेक्स्ट इज द Mukesh dream. Yes, what was the dream of Mukesh? Obviously, this is appeared to you before that he wanted to become a motor mechanic, right? तो मोटर मैकेनिक यहाँ पर बनना चाहता है, उसका ड्रीम है यहाँ पे। बट इस ड्रीम को पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए क्या करता है बेचारा, देखो नोबडी वाज सपोर्टिंग हिम इन द फैमिली, फैमिली में कोई उसको सपोर्ट नहीं करता था। ग्रैंड मदर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जो आप ये काम करना चाहते हो, यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है। दूसरा सेकंडली उसने कहा कि दिस इज योर डेस्टिनी, यही तुम्हारी मंजिल है, यही तुम्हारा भाग्य है, ठीक है, और यही तुम्हें करना है, तुम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते करने की कि तुम्हें कुछ और काम करना है। बट मुकेश कहता है कि नहीं, मैंने ये काम नहीं करना, मैं तो कार चलाना चाहता हूँ, मैं क्यों बड़ी बड़ी कार्स को देख अट्रैक्टिव होता है, तो कहते हैं मैं तो कार को ठीक भी करूंगा और उनको चलाऊंगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुकेश की जो ड्रीम्स है, यहाँ पर ये बताया गया कि दे वर जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल्स इन द स्ट्रीट। उसके जो ड्रीम्स थे, उसके जो सपने थे, वो क्या माने गए यहाँ पे कि डस्ट पार्टिकल की तरह माने, मतलब धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं स्ट्रीट में, जो दिखाई भी नहीं देते, उसके ड्रीम्स को ऐसा माना गया कि मतलब उसके ड्रीम जो है, उसकी जो डिजायर है वो ऐसी है कि कोई भी उसको मतलब देख भी नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर उसको, उसके सामने उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे एक दिन जैसे ही ऑथर क्या करता है, एक दिन ऑथर जो यहाँ पर उसके घर पे जाता है, और जैसे वो उसके घर पे जाती है अनीजन, तो देखते कि वहाँ पर बड़ी बैड कंडीशन होती है। वहाँ पर सेम जगह पे तो एनिमल्स को बांध के रखते हैं, सेम जगह पे वो खाना बनाते हैं, सेम जगह पे वो सोते हैं, ठीक है। उनके घर की जो डोर थे ऐसे थे बिल्कुल जैसे अभी गिरने वाले, वो बिल्कुल लिए पड़े थे। जैसे उनके घर की विंडोज थी, विंडोज ऐसे लटकी हुई थी, टूटी हुई, मतलब बहुत ज्यादा गरीब यहाँ पर उनकी कंडीशन बताई गई है। और जैसे उसके फादर से पूछा कि भाई आप इनको स्कूल क्यों नहीं भेजते, या ये कुछ काम नहीं करते, तो कहते कि ये तो यहाँ पर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही काम करते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इनको स्कूल भेज सकूँ, राइट। अब देखो यहाँ पर फॉर्नेस का आपको सीन दिखाया गया कि that he next to lines of flames of flickering oil lamp। उनको देखो प्रॉपर लाइट में भी उनको काम करने नहीं दिया जाता, मीन्स वहां पर उनकी जो फैसिलिटीज थी कुछ भी नहीं थी, उनको ऐसी जगह पे काम करना पड़ता था कि जहाँ पर लैंप, ऑयल के लैंप नहीं होते, जैसे यहाँ पर जैसे ट्यूब होते, लाइट होती है, बड़ी अच्छी अच्छी मतलब लाइट होती है, लेकिन वहां पर उन बेचारों को किसमें काम करना पड़ता था, ऑयल लैंप, फ्लिकरिंग ऑयल लैंप। फ्लिकरिंग मीन्स क्या होता है, टिमटिमाते हुए जो दिए होते हैं ना लैंप ऑयल के, उनकी जो लाइट थी उसमें उनको यहाँ पर बैंगल मेकिंग का काम करना पड़ता था। सेकेंडली क्या था कि एंड गर्ल्स, यहाँ पे ना कि एंड जो गर्ल्स थी उनको भी उनके साथ में बैठ के यहाँ पर बैंगल्स बनानी पड़ती थी उस सर्कल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन दे हैव टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। जो ग्लास फर्नेसेस थी मतलब जो यहाँ पर ग्लास बनाने की, ग्लास यहाँ पर क्या है, ये होती है बैंगल्स को बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बैंगल्स बनाने की जो भट्टी है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली हाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर है, फ्लेम होगी, तो वहाँ पर ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई होगा, और हाई होने की वजह से जो है यहाँ पर क्या है, डिंगी सेल्स मीन्स डर्टी प्लेस पे बैठ के उनको वहां पर वो बैंगल्स को वेल्डिंग करना पड़ता था, और फ्लिकरिंग ऑयल लैंप होता था, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा कम लाइट में उनको करना होता था, वो भी किसकी, लैंप की लाइट में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज विदाउट एयर एंड लाइट, ना तो उनके साथ वहां पे मतलब जो एयर थी वो भी क्रॉस नहीं हो पाती थी, और सेकेंडली यहाँ पर जो लाइट थी वो भी उनको प्रॉपरली का थी नहीं वहां पे, ठीक है। और जो वर्कर्स थे वहां पर इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर, देखो चाइल्ड लेबर पे बैन लगा होता है ना, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड होने के बाद भी यहाँ पर चाइल्ड लेबर
यहाँ पर काम करते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर काम पे लगा दिया जाता है, ठीक है। लॉस देयर आईसाइट एट एन अर्ली एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो अपनी एज आने से पहले ही क्या करते हैं, उनकी आईसाइट उनसे खो दी जाती है, उनकी आईसाइट उनसे छीन ली जाती है। और वो किसकी वजह से? दिस इज बिकॉज ऑफ द ओनर ऑफ द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री के जो ओनर है वो उनके ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाते, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि जो ये सारी चीजें हैं जो बैंगल मेकिंग बना रहे हैं हम, तो यही आपका वर्क है, यही आपने करना है, और इसकी वजह से वो अपनी आई साइट जो बहुत जल्दी खो देते हैं। ओके, this was the chapter that he wanted to become motor mechanic, but nobody was there to support his dream. But Anijan spoke that I'm with you if you want to become motor mechanic. But you know, कि राइटर अगर उसके साथ है तो क्या कर सकती है, जब उसकी फैमिली से ही कोई उसके साथ नहीं था, राइट। तो लास्ट तक भी उसका जो ड्रीम है वो क्या रहता है, लास्ट तक भी वो यही चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने। एंड ही वाज फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, वो बहुत फुल ऑफ डिटर्मिनेशन का यहाँ पर वो बनना चाहता था, बट वो बन पाया नहीं, बनेगा बड़ होके क्या होगा, दैट इज नॉट गिवन इन द चैप्टर। ओके, कम टू द क्वेश्चन, देयर शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? यस, फिरोजाबाद जो सिटी थी वो किस लिए फेमस थी? फिरोजाबाद जो सिटी थी वो किससे फेमस थी? यस, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मीन्स यहाँ पर जो कांच को पिघला के जो बैंगल्स बनाए जाते हैं, उस बैंगल मेकिंग के लिए यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओके, फिरोजाबाद स्पेशली। मेंशन hazard of working in the glass bangles industry. ग्लास बैंगल इंडस्ट्री मीन्स जो ग्लास, जो हमारी जो बैंगल्स बनाने की जो इंडस्ट्री थी, जो फैक्ट्री थी, उसके अंदर मेंशन करनी है आपने कि किस किस तरह की हजार्ड्स की, किस किस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स उनके सामने आती थी। तो यहाँ पर जो पीपल थे वो अपनी आई साइट को यहाँ पर क्या है, टाइम से पहले ही खो देते थे। Next, how, and yes, this second question many of the times come in 6 marks also, so you should prepare it for that, which you will see on the next slide also, right? It may come in 2 marks, otherwise in 6 marks also. Next, how is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? उसकी family से उसका attitude जो है वो क्यों different था? क्यों था? Because the family had faith that this is their destiny to do the work in bangle making industry, bangle making factory। ये उनका क्या था? या था उनकी डेस्टिनी थी, उनका भाग्य था कि उनको वहीं पे काम करना। बट मुकेश को ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और मुकेश ने क्या कहा, मुकेश कहता था कि ही वांटेड टू ड्राइव अ कार, ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, राइट। नेक्स्ट इज देयर इन द लॉन्ग क्वेश्चंस, what could be some of the reasons or for migration of people from villages to cities? विलेजेस से सिटी के अंदर जो लोग माइग्रेट होते हैं, जो वहां से मतलब विलेज से जाकर के जो सिटी के अंदर रहने जाते हैं, उनके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? दैट दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन राइट द आंसर हियर ऑन देयर। यस, इस वजह से फर्स्ट गुड लाइफस्टाइल के लिए, ओके, फैसिलिटीज के लिए, करियर के लिए, ठीक है। so many reasons you can give there that why the people, why the village people want to migrate in the cities, reasons you have to speak there। इस रीजन में आपको यहाँ पे क्या बता सकते हो कि उनको फैसिलिटीज मिलते हैं यहाँ पर सिटी में जाने से, और इन फैसिलिटीज को ही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, राइट। नेक्स्ट इज, वुड यू एग्री that promises made to poor children are rarely kept? This happened in the incidents narrated in the text. Yes, इसमें आपकी क्या सोचते हैं? जो promises जो poor लोगों के साथ किए जाते हैं, कि वो जो है बच्चों के साथ rarely, मतलब शायद ही कोई इसको पूरा करता होगा, है ना। And this happened in the incident narrated, तो यही जो happen, ये जो इंसिडेंट है यहाँ पर डिस्क्राइब भी की गई है कि भाई उनके साथ जो promises होते हैं वो क्या है, पूरे नहीं किए जाते, ठीक है। तो क्यों नहीं किए जाते हैं पर promises? हाँ जी, दिस इज ऑल्सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू यू दैट यस आई एग्री। भी एग्री होते हैं, देखो पुअर लोगों का हम क्या करते हैं कि चलो भी हम कहा ना ये कर देंगे, हम तुम्हारे वो कर देंगे, हम तुम्हारे स्कूल खोल देंगे, हम तुम्हें फैसिलिटीज देंगे, हम तुम्हें ये काम करवा देंगे, तो मतलब उनको हम बोलते बहुत ज्यादा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट एक्चुअल में जब हम करने लगते हैं उनको अपने प्रोमिस, मतलब अगर हम 10 प्रोमिस करते हैं तो उसमें से 1 प्रोमिस भी हार्डली हम उनके साथ पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये उनके साथ मोस्टली होता रहता है, बट इट शुड नॉट बी देयर, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज देयर, व्हाट फोर्सेस conspire to keep the workers in the bangle industry of Firozabad in poverty?
कौन सी वो जो फोर्सेस है, कौन सी चीजें, कौन सा दबाव है जिसकी वजह से यहाँ पर बैंगल मेकिंग डिस्ट्रिक्ट में फिरोजाबाद में इनको यहाँ पर पुअर्टी में रहना पड़ रहा है, कौन कौन सी है? I already told you this was the question which was in the board many times. Who are the responsible for their this destitute plight? इनकी जो बहुत गरीबी वाली जो हालत है, ये इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन है यहाँ पर? कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? लीडर्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये सारे लोग जो इसके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, next is their fourth question. How in your opinion can Mukesh realize his dream? Yes, आपके ओपिनियन में, मीन्स अगेन दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यू विल राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू यू दैट हाउ इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आप क्या सोचते हो कि क्या उसने रियल मतलब रियल कर पाया उसको, मतलब रियलिटी में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अब वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते कि हाँ कर पाया, नहीं कर पाया। हम यहाँ पे देखो पैसे तो बोलेंगे दैट ही वाज फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब वो फुल ऑफ डिटर्मिनेशन था, तो मतलब हो सकता है उसने अपनी डेस्टिनी को चेंज कर भी लिया यहाँ पे। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि उसकी डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा था और वो हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा करता था, और वो किसी की इस बात में केयर भी नहीं करता कि अगर कोई उसको बोलता कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तो अपने प्रोफेशन को या अपने जो ड्रीम उसको छोड़ देगा, उसका ड्रीम जो उसको पूरा वो करना चाहता है। Mention the hazards of working in the glass bangers making industry or factory. This is now long question which I have already told you on the last slide that what were the conditions there. फ्लिकरिंग जो ऑयल लैम्प था उसके अंदर लाइट की कोई फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट है कि यहाँ पर एयर नहीं थी और लाइट नहीं थी, यहाँ पे उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं थी कि आराम से बैठ के यहाँ पे कस के उनको डार्कनेस में वहां पर जो वो बैंगल्स को क्या करना पड़ता था, उनको मतलब राउंड करके उनको वेल्डिंग करना पड़ता था, और जो वेल्डिंग की जो लाइट होती थी वो उनकी आईज को उतना अफेक्ट करती थी कि उनको क्या करना पड़ता था, इनकी आईज की वजह से उनको आई साइट जो है वो पहले की टाइम से पहले उनकी चली जाती थी। And the last six question is there. Why should child labor be laminated and how? Why should, क्यों होनी चाहिए चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन, क्यों होना चाहिए, लेमिनेट क्यों होनी चाहिए और कैसे हो सकते हैं? देखो यहाँ पर अराउंड 20,000 चिल्ड्रन जो यहाँ पर चाइल्ड लेबर करते थे इस वाले चैप्टर के अंदर जो बताया गया है। तो 20,000 देखो कितनी सारी जनरेशन जो है वो जो चिल्ड्रन है यहाँ पर क्या करते हैं, वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर से ये एक तरह से क्राइम है और सबको पता है। ठीक है, क्या पता है कि यहाँ पर इसके ऊपर बैन भी है, बैन होने के बाद भी लोग जो बच्चों से काम करवाते हैं, और किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हो इसके लिए आप? देखो जैसे पहले मैंने बोला कि उनकी जो कंडीशन थी, एटलीस्ट बच्चों को तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, कि बच्चों को तो कम से कम एटलीस्ट उनको स्कूल में भेजने की जो है वो उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए कि ये तो बच्चे चलो पढ़ ले, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो पढ़े, वो नहीं चाहते उनको नॉलेज बढ़े, वो नहीं चाहते कि बच्चे सामने उनको उनके राइट्स का पता चले, वो नहीं चाहते कि जो एक्सप्लॉइटेशन वो उनके पेरेंट्स के साथ जो उन्होंने उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किया है वो उनको पता चले, तो वो नहीं चाहते कि बच्चों को कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था यहाँ पर ये एंड होता है 6 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, and as I always told you that you should pause the video, note down the questions in your register, and you should make the key points. And one more thing, you should write character chart also in your registers. Okay, I hope you all understood the chapter. Okay, thank you so much for watching the video.